बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राउंड ऑफ न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सलीमान मुबशर। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में आने वाले हालिया ज़लज़ले के बारे में कि 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आने के बावजूद पाकिस्तान तबाही से कैसे महफूज रहा। पाकिस्तान में मंगल की शब 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 9 अफराद हलाक जबकि 46 ज़ख्मी हुए। इस ज़लज़ले के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ भी नज़र आईं, जिनमें इस वक्त के मनाजिर भी दिखाई दिए जब ज़लज़ले के झटकों ने इमारात को झंझोड़ कर रख दिया और लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। ताहम इस ज़लज़ले के बाद जिसका मरकज़ अफ़गानिस्तान में हिंदू का सिलसिला बताया गया, अब बहुत से अफराद ये सवाल करते दिखाई दिए कि ज़लज़ले कब और क्यों ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये सवाल इस तनाज़र में भी देखा जा सकता है कि जून 2022 में अफ़गानिस्तान के मशरक़ी हिस्से में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें कम अज़ कम 1000 अफराद हलाक और 1500 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। जबकि देखा जाए तो मंगल की शब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत इससे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, लेकिन जानी नुकसान कम हुआ। तो यहाँ ये सवाल बनता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी ज़लज़ले के नतीजे में हज़ारों लोग हलाक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ज़लज़ले के बाद बहुत कम नुकसान होता है। माहिरीन के मुताबिक कई अवामिल इस बात को तय करते हैं कि ज़लज़ले के बाद जानी और माली नुकसान किस कदर होता है। इन अवामिल में से पहला ज़लज़ले की शिद्दत है कि ज़लज़ले की शिद्दत को रेक्टर स्केल पर नापा जाता है और किसी भी ज़लज़ले के बाद कितनी तवानाई खारिज होती है, इसके लिए साइंसदान एक नंबर का इस्तेमाल करते हैं। सेक्टर मैग्नीट्यूड स्केल के ज़रिए हर नंबर तवानाई में इजाफे की नुमाइंदगी करता है और किसी ज़लज़ले के बाद जितनी ज़्यादा तवानाई का अखराज होगा वो उतना ही तबाहकुन साबित होगा। दूसरा अवामिल ज़लज़ले की गहराई है कि किसी भी ज़लज़ले की गहराई भी इस बात का तयन करती है कि इसके नतीजे में कितना नुकसान होगा। आमतौर पर ज़लज़ले की गहराई जितनी ज़्यादा होगी उससे नुकसान उतना ही कम होगा, क्योंकि सतह तक पहुँचते पहुँचते ज़लज़ले से खारिज होने वाली तवानाई में कमी आती रहती है। वाज़ेह है कि अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता बरस जून में अफ़गानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत तो 6.1 थी, लेकिन ये ज़मीन में सिर्फ 51 किलोमीटर गहराई पर शुरू हुआ, जबकि पाकिस्तान में आने वाले हालिया ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान के हिंदू कश पहाड़ी सिलसिले में 180 किलोमीटर गहराई में बताया गया है और मुमकिना तौर पर इसी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा तबाही से महफूज रहा। एक और अहम चीज़ ये भी है कि जिस मुकाम पर ज़लज़ला आया वहाँ पर ज़मीन की क्या कैफियत है। अगर रेतली ज़मीन हो या फिर गीली ज़मीन हो तो ज़ोरदार तवील झटकों के नतीजे में ज़मीन सिरक सकती है और ऐसी ज़मीन की सतह पर मौजूद इमारात को भी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इमारात की मजबूती भी काफ़ी अहमियत की हामिल है कि किसी भी मुकाम पर इमारात की तैयारी में ज़लज़ले को मलहूज़े खातिर रखा गया है या नहीं, और ये इमारतें किस कदर मजबूत और ज़लज़ले के झटकों को सहने की ताकत रखती हैं या नहीं। इसी के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ मजबूत मईशत हो, ज़लज़ले से निमटने के लिए बेहतर वसाइल मौजूद होते हैं और नुकसान का ख़तरा भी कम होता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का राउंड ऑफ न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने फीडबैक का इजहार लाजमी दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।